अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में कसूर की जमा और तफरीक़ के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल किए थे। जमा का और तफरीक़ का उसूल एक ही होता है। आज हम ज़रब और तक़सीम के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तक़सीम के लिए और ज़रब के लिए उसूल अलग अलग हैं। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 2/3 लिख लेंगे। तो 2/3 में ये वाला हिस्सा न्यूमरेटर कहलाएगा यानी शुमार कुनंदा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाएगा यानी नसब नुमा कहलाएगा। अब यहाँ पर नसब नुमा और शुमार कुनंदा की पहचान हमें अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ज़रब का अमल बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करते हैं, शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से ज़रब करते हैं यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब करते हैं। 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़े तो हमें क्या हासिल हुआ, 10 हासिल हुआ। 2 पंजे 10, 2 5 10 हुआ। इसी तरीके से 3 सतें 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 21 हासिल हुआ। 3 7 21। ये बहुत आसान है। कसरों की ज़रब का उसूल एक ही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब करें, तो इस तरीके से हम ज़रब को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दरमियान में तक़सीम की अलामत हो तो हमें एक काम करना है। मैंने यहाँ पर दोनों मिसालें एक ही तरह की ली हैं ताकि ज़रब और तक़सीम का फ़र्क आपको वाज़ह तौर पर मालूम हो जाए। यहाँ पर 2/3 लिख लें तो पहली कसर जो है, अब यहाँ पर जो अलामत तक़सीम की है वो अलामत को बदल कर ज़रब की अलामत लगा लें। फिर यहाँ पर 5/7 जो दिया गया है इसका मखलूब लिखें। मखलूब यानी 7/5 लिखें। यहाँ पर 5/7 था तो हमने 7/5 लिख लिया। फिर यहाँ पर यही उसूल, जैसा कि यहाँ पर ज़रब का था, 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ें तो हमें 14 हासिल हुआ, और 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ें तो हमें क्या हासिल हुआ, 15 हासिल हुआ। अब आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान का फ़र्क। यहाँ पर कसर तो सेम थे, 2/3 2/3, यहाँ पर 5/7 था, यहाँ पर भी 5/7 था, यहाँ पर ज़रब था तो यहाँ पर तक़सीम था। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर दिए जाने वाले कसर एक ही हैं, लेकिन अलामत के बदलने की वजह से दोनों के जवाब अलग अलग आते हैं। यहाँ पर 10/21 आया तो यहाँ पर 14/15 आया। इस तरीके से हम ज़रब और तक़सीम के फ़र्क को वाज़ह तौर पर एक ही तरीके की मिसाल को लेते हुए आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये और एक मिसाल को लेकर हम वाज़ह तौर पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ज़रब की अलामत है और यहाँ पर फिर तक़सीम की अलामत है। यहाँ पर लिए गए कसर एक ही तरह के हैं। इस मिसाल को इसलिए लिया जा रहा है ताकि हमें ज़रब और तक़सीम के दरमियान के फ़र्क को समझने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले 5/3 है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और दरमियान में ज़रब की अलामत है। फिर 7/2 और एक कसर यहाँ पर दिया गया है। ज़रब का उसूल बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बताया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करें। 5 सतें 35 हुआ, 5 7 35, और इसी तरीके से 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 3 2 6 हुआ यानी 3 2 6। यहाँ पर इस तरीके से हम ज़रब को आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक मिसाल है, 5/3 7/2, दरमियान में अलामत जो है तक़सीम की है, डिवीज़न की अलामत है। अब हम इसे कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था 5/3 है, और दूसरी कसर लिखने से पहले यहाँ पर अगर तक़सीम हो तो हमें ज़रब की अलामत ही लगाते हैं। फिर यहाँ पर 7/2 का मखलूब लिखते हैं यानी 2/7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ज़रब है, यहाँ पर भी ज़रब है, तो हम इसे आसानी के साथ कैसे हल करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करें, 5 2 10 हुआ और 3 7 21 हुआ। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान के फ़र्क को। कसर एक ही हैं लेकिन अलामतें अलग अलग होने की वजह से इनके जवाब अलग अलग आए। 35/6, यहाँ पर 10/21। इस तरीके से हम दोनों के दरमियान के फ़र्क को ज़रब और तक़सीम को बआसानी हल कर सकते हैं।
अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर हमें इसका मखलूब क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे पास एक उसूल है, ए बटा बी बटा सी बटा डी, यानी ये तकसीम को जाहिर करता है। अगर इसे इसी तरीके से लिखें 5/3 तकसीम 7/2 होता है। ये क्या होता है? ये बटा बी ज़रब डी बटा सी होता है। जैसा कि यहाँ पर सी बटा डी है तो इसका मखलूब होता है। ये उसूल है।